दोस्तों, कहते हैं खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं होती। लेकिन क्या कोई इंसान हमेशा खुश रह सकता है? चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे बीमारी ही क्यों ना आए और चली जाए, पर खुशी नहीं जाए, क्या ये हो सकता है? आप सोचेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है। तो आइए आज हम एक ऐसी महान विभूति के बारे में जानें जिनका जीवन एक ही संदेश पर टिका था, चाहे कुछ भी चला जाए पर खुशी ना जाए। ये वो महान हस्ती थी जो स्वयं शिव निराकार परमपिता की साकार रथ बनी और लाखों भाई बहनों को ईश्वरीय मिलन का अनुभव कराया। तो आइए आज जानते हैं उस फरिश्ते के बारे में जो अव्यक्त होने के बावजूद आज भी लाखों दिलों में बसे हुए हैं। कभी कभी बीच में ऐसे लगता था कि दादी जैसे नीचे आके कोई कार्य करती होंगी या किसी से मिलती थी, कुछ करती थी, तो ऐसे लगता था कि दादी थोड़े टाइम के लिए नीचे आई है। नहीं तो दादी की बोल में, दादी की चेहरे से, दादी की आंखों से ऐसे लगता था कि जैसे बाबा ही देख रहा है। ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी कि दादी बहुत ही नम्र स्वभाव के थे, ईगोलेस निरहंकारी थे, जरा भी नशा अभिमान नहीं था, क्योंकि बाबा को ऐसा रथ चाहिए था जो बाबा के गुणों को दिखा सके। अगर बाबा के गुणों को रथ नहीं दिखा सकता तो वो नहीं बनेगा ना। दादी का इतना प्रभाव होता था जो सब कुछ हिला करके दादी की मुलाकात हमें ज़रूर करनी है, अपना सब कुछ एडजस्ट करके वो प्रोग्राम बना लेते थे। क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया था उन्हों को तो दिल में बहुत उसका भावना थी, तो वो औरों को भी वो भावना बिठाते थे। जी। उनके अंदर बहुत निर्मलता, बहुत त्याग वृत्ति, बहुत सहनशील, ये छल कपट इन सब से मुक्त, निर्मल, निस्वार्थ थी वो। तो ऐसा ही रोल, यानी ऐसी ही आत्मा को जन्म देना, एक तो ये रोल उनका होगा, और सृष्टि पर, क्योंकि वो प्रकृति की मालिक भी रही हैं, तो प्रकृति को शुद्ध करने का काम भी इस महान आत्मा के द्वारा संपन्न होगा। जो ये अव्यक्त लोक बना है, दादी जी की यादगार में बना है, तो यहाँ अव्यक्त लोक पर भी जो जाते हैं भाई बहनें और सब, तपस्या अखंड चलती रहती है। हम देखते हैं सुबह से 2-2:30 बजे से ही लोग आ जाते हैं, योग करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे पावरफुल अनुभव होते हैं, साइलेंस का अनुभव होता है। वहाँ जाके जैसे मधुबन पांडव वन में शांति स्तंभ पर जाते हैं तो बहुत पावरफुल का अनुभव होता है। कैसी भी आत्मा जाए तो वहाँ शांति का अनुभव करती है, शक्ति का अनुभव करती है। जैसे दादी जी के लिए बाबा ने कहा था कि उनके चित्र और चरित्र के द्वारा लास्ट में सेवा होगी, तो अभी हम देख रहे हैं सचमुच वो सेवा अभी हो रही है। दादी ने हमको इतनी पक्का कराया था कि बाबा तुम्हारे साथ है और बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
तो अभी भी मेरे को यही है, बाबा और दादी दोनों हमारे साथ हैं और आगे भी वही साथ दे के ही आगे भी वही चलाएंगे मेरा।